राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय। उत्साह सुख का वर्णन जो महावाणी जी में किया गया है, ये सभी उत्सव के जो सुख हैं, चाहे बसंत का हो, होरी का हो, फूलमंडनी का हो, फूलडोल का हो, सुबरन के डोल का हो, चाहे चंदन श्रृंगार हो, चाहे फूलों का झूला हो, या दीवारी हो, या पावस ऋतु की झूला की शोभा हो, वर्षा में भिजने की शोभा हो, जितने भी उत्सव के सुख हैं दंपति को सुखदाय। प्रिया प्रीतम को बड़े सुख प्रदान करते हैं, उनके रोम रोम को आनंद में डुबा देते हैं और नूतन नूतन आनंद वर्धन करते हैं। तो ऐसा होरी का प्रसंग जो हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, होरी खेले श्यामा श्यामा सखी रूप सरोवर गुण के ग्राम सहो। होरी खेले श्यामा श्याम सखी रूप सरोवर गुण के ग्राम होरी खेले श्यामा श्यामा सखी रूप सरोवर गुण के ग्राम होरी खेले श्यामा श्यामा सखी रूप सरोवर गुण के ग्राम। जहाँ आई कुंवरी चली अलील पूंज, तहाँ आय मिले मोहन निकुंज। आई कुंवरी चली अलील पूंज, तहाँ आय मिले हे मोहन निकुंज। राधे
राधे भुजा पसारे, राधे भुजा पसार, राधे भुजा पसार। गुलाल मेल बन घन समेत मन तड़ित केली, राधे भुजा पसार। गुलाल मेल बन घन समेत मन तड़ित के, रंग ढोरी कमोरी झमकी जिम्ब, नीलांबर मानो चपला बिंब। रंग ढोरी झमकी जिम्ब, नीलांबर मानो चपला बिंब। परिचर चोरंग गोकुल सुचंद, करभनि सुकेली मनु मद गयांद। गोकुल सुचंद, करभनि सुकेली मद गयांद। भीज चीर रंग भीज भी रे हेरि रंग भीज भी हेरि भरिचर चोरंग गोकुल चुचंद, रंग भरि भरिचर चोरंग गोकुल सुचंद, करभनि सुकेली मनु मद गयांद। चोरंग गोकुल सुचंद, करभनि सुकेली मनु मद गयांद। रंग भीज चीर लगे अंग अंग, लखी नंदन नंदन मन भयो पांग। अंग अंग लखी नंदन नंदन मन भयो पांग। वृषभानु कुंवरी डारो वीर, मरकत मनि मान्यो सींचो क्षीर। कुंवरी डारो वीर, मरकत मनि मान्यो सींचो क्षीर। नवरंग बुका उड़ो गुलाल, नवरंग बुका उड़ो गुलाल। वय संधि जलद मनु चंदमाल। वय संधि जलद मनु चंदमाल, वय संधि जलद मनु चंदमाल। गारी गावे गोपी पीयूष बहन, सोई सुनत श्याम झुके हिय में चैन। गोपी पीयूष बहन, सोई सुनत श्याम झुके हिय में चैन। हे पिचकारी भारी रंग राधे और, छवि परवार परजन्य कोर। छवि परवार परजन्य को, सौरभ सुगंध केसर के नीर। आनंद कांद मलयज समीर। बनमाली वल्लभिनो गहे आय, मनु कोटि तड़ित घन लपटि जाय। वल्लभिनो गहे आय, मनु कोटि तड़ित घन, हय मनु कोटि तड़ित घन लपटि जाय। हे सखी ले हुरिया को भले न चाय, फिर नाहि न पाय है ऐसो दाय। हुरिया को भले न चाय,
आय फिर नाही न पाय है ऐसो दाय, पाय है ऐसो दाय। रंग ढोरी कमोरी श्यामा दई सिखाय, मुखलेपन कर दिए छुड़ाय। सब हंसी लसी कर दे ताल, कहीं ऊंचे सुर कहीं ऊंचे सुर हारे गोपाल। कहीं ऊंचे सुर हारे गोपाल। कल हम लोग स्मरण किए थे कि इस सरोवर पे लाखों की संख्या में गोपीजन हैं और होरी के खेल के प्रसंग में ठाकुर जी प्यारे श्याम सुंदर की हार हो गई है। और हार होने पे सबने ये निर्णय किया है कि कैसे पता लगे कि हारे हैं। तो ये निर्णय हुआ कि सभी गोपियों के समक्ष, प्रियाजों के समक्ष लाल जी नृत्य दिखाते हुए ये जाहिर करें कि हाँ, मैं इस खेल में आपसे हार गया हूँ, मैं आपसे हार गया हूँ। ये बात उजागर होनी चाहिए। तो ठाकुर जी वैसे ही उनकी बात मान लेते हैं। सभी ने कहा देखो प्यारे, ऐसी बातें नहीं मानी जाएगी। तो सबके सामने, भाई तुम कब मुकर जाओगे? अभी कह रहे हो कि मैं हार गया हूँ, अभी 10 कदम के बाद कहोगे किसने देखा है, कब हारा था मैं तो हार ही नहीं सकता, तुम लोग झूठ बोल रही हो। तो वो कह रहे हैं पहले तुम सबके सामने इजहार करो, हार का प्रदर्शन करो। तो मंडलाकार गोपीजन सब खड़ी हो जाती हैं, उसमें ठाकुर जी नृत्य दिखा करके और वहाँ इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि मैं हार गया। तो सभी बहुत खुश होती हैं। और उसमें आगे हम लोग कल समय थोड़ा हो गया था, इसीलिए यहीं पे विराम कर दिया गया था, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी। जैसे कहती हैं, सखी लेहुरिया को भले नचाए, इनको अच्छी प्रकार के नचवा करके और ये साबित कर दो कि हाँ ये हार गए हैं। तो क्यों हारे थे और हार में किस खेल में हारे थे, और हार का इन्होंने सबके सामने इजहार किया है। इस बात को प्रकट हो जाने दो। सखी लेहुरिया को भले नचाए। और देखो, ऐसा अवसर मिलना पुनः बहुत मुश्किल है, ऐसा दोबारा अवसर नहीं आएगा। इस अवसर को खोवो मत। रंग ढोरी कमोरी श्यामा दई सिखाए, मुखलेपन कर दीजिए छुड़ाए। और हारे हैं तो एक और काम कर दो। श्यामा जी को सखी सिखाते हैं कि प्रिया जी आप तो भोरी हो, ऐसे नहीं चलेगा। इनके मुख को सुंदर जो कुमकुम, जो केसर होती है ना, केसर है, कुमकुम है, उसका जो अवलेह है, उससे इनके मुख को, माने मुख में, कपोल में, ललाट पटल पे विलेपन कर दो, जिससे पता चले कि हाँ ये हारे हुए हैं। भाई जो हारता वही है जिसका विलेपन किया जाता है, जिसके मुख को मिट दिया जाता है, रंग से सराबोर कर दिया जाए, या चंदन का अवले उनके मुख में मिट दिया जाए, या कुमकुम का हो या केसर का हो। तो इनको एक पहचान दे दो। तो प्रिया जो को सिखाती हैं गोपीजन, तो प्रिया जो वैसे ही उनके मुख को विलेपन करती हैं। रंग ढोरी कमोरी श्यामा दई सिखाए, मुख लेपन कर दिए छुड़ाए। और कमोरी से उनके सिर पे जो है सुंदर इत्रसार जो रंग है वो ढार देती हैं, मैंने उनको सराबोर करती हैं, मुख विलेपन कर देती हैं। और उसके बाद उनको सभी सखिन की तरफ लाल जी एक बार घूम करके इजहार करते हैं। मैंने सभी सखी जो हैं प्यारे श्याम सुंदर के मुख कमल को विलिप्त और मस्तक से चरण तक रंग से सराबोर देखती हैं। सबके सामने घूम घूम करके लाल जी ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुख लेपन कर दिए छुड़ाए, कह रहे हैं कि ऐसे मुख लेपन करके तब छोड़ दो। और जब ऐसे कर रहे हैं, ठाकुर जी नाच रहे हैं और सबके सामने इस बात का इजहार कर रहे हैं। तो इस बात को देख करके सखीजन तो अनेकों हैं ना,
सैकड़ों सैकड़ों सखी बंसी बजा रही हैं, सैकड़ों गा रही हैं, सैकड़ों मृदंग बजा रही हैं, सैकड़ों ढप बजा रही हैं, सैकड़ों बीणा बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं, अनेकों उपंग मुक्षंग अमृत कुंडली महुवर आदि जो बाजे है सब बजा रही हैं और उमग उमग करके नृत्य भी कर रही हैं। और लाल जी का जो हार प्रदर्शन का जो अभिनय है वो बड़ी ही आतुरतापूर्वक सरिवन देख रही हैं। तो ऐसी इनकी कृति को, ऐसे इनके चरित्र को देख करके, इनकी लीला को देख करके सखियों को हंसी आ जाती है कि देखो आज रसिक शेखर लाल जी हारे हुए हैं और हार का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सब हंसी लसी कर दे ताल, ताली बजाती हुई कि ठाकुर जी हार गए, गोपाल जी हार गए, ठाकुर जी हार गए, प्यारे श्याम सुंदर हार गए। इस बात को ताली बजा करके और ज़ोर ज़ोर से ये जाहिर कर देती हैं। सब हंसी लसी कर दे ताल, सब हंसी लसी कर दे ताल, कहीं ऊंचे सुर हारे गोपाल, कहीं ऊंचे सुर हारे गोपाल, कहीं ऊंचे सुर हारे गोपाल, हारे गोपाल। हरे बेचन चो मचो कीचरंग, हरे बेचन चो रे हरे बेचन चो रे रे हरे बीच ये हरे बीच ये हरे बीच अंग सर से जम पे सोम संग, सर से जम पे सोम संग। मिली चंद्र मुख ने तोषे हरि चकोर, दिव्य कनक मुरन मधि मन मोर। तो जब लाल जी नृत्य कर रहे हैं उस समय की सुंदर छटा है। हरि बीच नचो मचो कीच रंग, सुख का, आनंद का, रस का मानो करदम मच रहा है, रस की कीच मच रही है। अरे प्यारे श्याम सुंदर रस स्वरूप थे, सुंदरता की खान है न। कौन भटू जो लटू न भाई, कौन ऐसी भटू हैं, ऐसी गोपीजन हैं, मैंने जो यहाँ खड़ी हैं, सब उनकी रूप माधुरी, उनकी एक चेष्टा देख करके विवश हो रही हैं, अधीन हो रही हैं। तो हरि बीच नचो, सखियों की जो मंडली है उस मंडली के बीच में वो नाच रहे हैं। और एक एक जो चरण विन्यास है, कटी की मुरकन है और ग्रीवा की मटकन है, नेत्र की चलन है, केस पास से रंग टप 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 चुचा रहा है, धोती से पटका से अंग अंग जो सराबोर है, अबीर गुलाल से सराबोर है। और वे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ताल देते हुए नृत्य कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि मैं हार गया। तो सर से ज्यों ज्यों मेघ पे सोम संग, जैसे मेघ से आवृत जो चंद्रमा की जो छटा होती है, तो मानो सखियां हैं वो मानो चंद्रमा के समान जगमगा रही हैं। प्रिया जो कोटि कोटि चंद्रमाओं की जो है वो छटा को फीकी कर रही हैं। और चंद्रमंडली जैसे जो गोपीजन हैं और उनके मध्य में सजल श्याम घन की छटा को तिरस्कार करने वाली सुंदर देह है प्यारे श्याम सुंदर की। ऐसी प्रतीति हो रही है कि सजल श्याम घन है वो मानो अनेकों चंद्रमाओं से घिरा हुआ है, ऐसी उस समय छटा हो रही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। और फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि मिली चंद्रमुखी न तो से
हरि चकोर मिले चंद्र खिन तो से हरि चकोर दिवी कनक मोरन मधि मनहु मोर कनक मोरने मधि मनहु मोर मिली चंद्रमुखिन तोषे हरि चकोर। भांति भांति से चंद्रमुखी जो गोपीगण हैं वे हरि जो हार प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको भांति भांति से तोषण कर रही हैं, संतुष्ट कर रही हैं। और उस समय छटा ऐसी हो रही है जैसे कि दिव्य कनक मोरन मदि मनहु मोर। ठाकुर जी की छटा ऐसी हो रही है कि मानो कोई मोर हो, मोर नृत्य दिखा रहा हो और मानो मोरी उसकी फेरी लगा रही हूँ। तो जो गोपीजन जो खड़ी हैं ना वो गौर वर्ण की हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो ये दिव्य कनक मोरनी, ऐसा लगता है कि सोने की स्वर्णिम स्वर्णिम जो मोरनी है वो आवृत कर रखी हैं। प्यारी श्याम सुंदर रूप जो मोर नृत्य दिखा रहे हैं। तो मैंने प्यारी श्याम सुंदर रूप जो मोर है वो अनेकों गोपी जन रूप मोरनी से मानो आवृत हो रहे हैं। ऐसी सुंदर छटा हो रही है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। और डफ ताल बेनु बाजे मृदंग डफ ताल बे रिहा रिहा डफ ताल ये डफ रिहा डफ ताल बेन बाजे मृदंग सहनाई महोवर मिले वो पांग महोवर मिले वो पांग बीणा मुख चंगा सुर रसाल बीणा मुख साल कल अमृत कुंडल इव कपाल अमृत कुंडल इव कपाल कोलाहल सब दिस रहो छाय बिच बिच हो बोलत सुहाय सब दिस रहो छाय बोलत सुहाय रंग डारी गारी दे भज जुभाल सुसमान समर जैसे परद चाल। अब लाल जी ने जो हार प्रदर्शन किया है उनमें थोड़ी ग्लानि तो होती है ना कि देखो सखियों के सामने मैं हमेशा जीतने वाला और आज इनके सामने हमें सिर झुका करके और हार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिर भी लाल जी ने मौका पा करके रंगडारी गार दे भजे जुभाल, ठाकुर जी ने मौका पा करके और गोपियों के मस्तक पे, मुख पे, कलेवर पे और रंग डार के और भाजते हैं वह गोला में से, वो जो है ना गोलाकार, तो गोलाकार सखियों का मंडल है और उसमें से मौका पा करके रंग डारी गारी दे भजे जू, गारी दे करके गोपिन को और भाजते हैं वहां से। कह रहे हैं कैसे, जैसे कोई कायर होता है और मौका पा करके युद्ध स्थल से भागता है, सुसमान समर जैसे परत चाल। जैसे कोई कायर हो और मौका मिलते ही वो छट भागता है रणभूमि से, तो वैसे ही सखी जन तो मानो वीरांगना है, योद्धा है, प्रिया जी योद्धा है और प्यारे रूप मानो कायर कोई घिर गए हैं और वो मौका पा करके भाज रहे हैं अपने गोल में, अपनी तरफ भाज रहे हैं। तो सुसमान समर जैसे परत चाल, परत चाल माने चल पड़ता है, भाग पड़ता है। फिर लई गोपाल पिचकारी हाथ, फिर लई गोपाल एरी हा एरी हा, फिर लई गोपाल फिर लई गोपाल फिर लई पिचकारी हाथ, घन तेवनी कस ज्यों तड़ित जात, कस ज्यों तड़ित जात। फिर लई गोपाल पिचकारी हाथ,
फिर लई गोपाल पिचकारी हाथ घनते वनिकस ज्यों तड़ित जात त्यों तड़ित जात। फिर मौका पा करके लाल जी ने वहां से गोले में से तो भाज गए हैं, जो मंडल है वहां से भाजे हैं, और फिर मौका पार के अपने को साध लेते हैं। तुरंत मैंने 10-20 कदम जा करके बाहर तुरंत डट जाते हैं और झट मौका पा करके पिचकारी निकाली है और झट बच्चे में से भर लिया है। भर के गोपी जनों पे वो पिचकारी की धार से सभी गोपियों को बारी बारी से सराबोर कर रहे हैं। तो जब किसी को सराबोर करते हैं तो बचने के लिए यूँ करते नहीं यूँ, तो गोपी जन यूँ कर रही हैं, जो आंचल का जो पट है, चुनरी का पट, उससे रोक रही हैं। मैंने बहुत सुंदर सुंदर छटा है वहाँ, अपने अंचल से, अपने हाथों से। तो हाथों पे जो फुहारे पड़ते हैं ना, इस पे कलाई पे जो फुहारे हैं, हृदय पे जो फुहारे हैं, मस्तक पे फुहारे हैं, उधर प्रदेश पे जो पिचकारी की धार है, उसे जो वो सराबोर हो रही हैं। तो कह रहे फिर लई गोपाल पिचकारी हाथ, फिर दोबारा मौका मिलते ही जिन्हें भाज के खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के तुरंत आक्रमण कर रहे हैं गोपीजनों के ऊपर। तो फिर लई गोपाल पिचकारी हाथ घनते व निकष ज्यों तड़ित जात। तो लाल जी की जो छटा है ऐसा लगता है मानो सजल श्याम घन है, और पिचकारी जो है वो सुवर्ण की है, तो गौर वर्ण की है, और उसे जो केसरिया धार निकल रही है वो लगता है कि मानो बिजली उससे निकल रही है, मानो घन से मानो विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है। प्यारे रूप घन से पिचकारी की धार, जो रंग की धार रूप, जो मानो क्या है वहां से घनते व निकष से तड़ित जात, मानो विद्युत लता उससे प्रवाहित हो रही है और सभी सखियों को, गोपीजनों को सराबोर कर रही है। और प्यारे के हाथ से वो रंग आया हुआ है ना। प्यारे सभी गोपियों क्या है, प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ है, उनके प्राण प्रियतम है। उनके हाथ से मानो उनको प्रसाद मिल रहा, कृतार्थ हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, रोमांचित हो रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं। प्यारे की पिचकारी की धार से सराबोर होकर के फिर लई गोपाल पिचकारी हाथ घनते व निकष ज्यों तड़ित जात। लई गोपाल पिचकारी हाथ घनते व निकष ज्यों तड़ित जात। बन भ्रमत भ्रमर ब्रजराज लाल फूल कुमुदिनी मन गोप बाल। हर ब्रजराज लाल फूल कुमुदनी मन गोपाल, फूली कुमुदनी मन गोप बाल, फूली कुमुदनी मन गोपाल। बहु भूकाय बहु भूकाय हेरि बहु भूकाय ये बहु भूकाय बहु भूकाउड्यो रंग आंधव तायट को आय गोपियन को जूथ। बन भ्रमत भ्रमर ब्रजराज लाल फुल कुमुदनी मन गोप बाल। उस समय ऐसी सुंदर छटा है रही है, प्यारे की पिचकारी की धार पड़ते हैं, एक बूंद भी मिल जाए तो वो कृतार्थ होती है ना। तो हर एक गोपिन के प्रति मानो वो सुंदर बड़ी लाघवता से सभी गोपियों को सराबोर कर रहे हैं। उस समय ऐसी प्रतीति हो रही है कि बन भ्रमत भ्रमर ब्रजराज लाल, ब्रज के राजा के जो पुत्र ठाकुर जी हैं, ब्रजराज लाल में ठाकुर जी हैं, प्यारे श्याम सुंदर हैं, वे ऐसी गोपी जनों के मुख कमल, नेत्र कमल, हृदय कमल, मस्तक आदि को देख देख करके उसमें निशाने बांध बांध करके उस पर सराबोर मने धार मार रहे हैं। और उनकी धार जो पिचकारी की धार है, रंग की धार है, उसको प्राप्त करके वो बहुत प्रफुल्लित हो रही हैं, बहुत आनंदित हो रही हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे मानो कुमुदनी सहस्रों सहस्रों कुमुदनी खिली हुई है
और प्यारे रूप भ्रमर उनकी पराग का पान कर रहा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, मैंने उनकी जो हंसी, उनकी खुशी रूप जो पराग निर्झरित हो रही है, उसको प्यारे श्याम सुंदर रूप जो भ्रमर है उनका मानो आस्वादन कर रहे हैं। माने गोपियों को हंसते हुए खुश और प्रफुल्लित देख करके प्यारे श्याम सुंदर का हृदय बड़ा शीतल हो रहा है और गोपी जनों का हृदय बड़ा आनंद से भर रहा है। इसी बीच में बहु भूका उड़ो रंग आंधभूत, बहु भूका उड़ो, बहु भूका उड़ो रंग आंधभूत, बहु भूका उड़ो आंधभूत, तायट क्यों आए गोपियन को जूत, आए गोपियन को जूत, बहु भूका उड़ो रंग अंधभूत, तायट क्यों आए गोपियन को जूत, अंधभूत आए गोपियन को जूत, फिर गोपाल गुलाल पेल, करी लयो बराबर बहुरी खेल, करी लयो बराबर बहुरी खेली। एक तो पिचकारी की धार से सबको सराबोर, सभी बहुत खुश हैं। झट वो भूखा बंधन उड़ा देते हैं, और भूखा बंधन उड़ाते हैं तो अंधकार सा हो जाता है। तो अंधकार में ऐसा होता है, वो देख रहे हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी सामने ही है, अगर अकेले पाएगा तो वो बहुत बुरी तरह से हरा देगा। तो सभी गोपियां एकत्र हो जाती हैं झुंड बना करके कि एक पास हम रहेंगे तो बल और दल बना रहेगा। तो उस अंधकार में झट एकत्र हो जाती हैं। बहु भूखा उड़ो रंग अंध ऊथ, भूखा बंधन का और रंग का माने जैसे कोहरा नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल जो एकदम हरे पीले नीले स्वर्णिम ऐसे लाल जितने ज़्यादा उड़ाते हैं कि अंधकार सा हो जाता है। तो सभी गोपीजन एकत्र हो जाती हैं कि हम सब मिलकर रहेंगे तो इनसे हारेंगे नहीं। फिर गोपाल गुलाल पेल, फिर मौका पा करके लाल जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार गुलाल आदि की वर्षा करते हैं। और इस प्रकार जैसे प्रियाजू और गोपीजन ने पहले मिल करके रंग डाल के, अबीर डाल के, गुलाल डाल करके, मुख लेपन करके लाल जी को हरा दिया था। तो लाल जी ने हार का इजहार किया था कि मैं हार गया, नाच के दिखाया था। फिर लाल जी उससे उनके गोले से मंडल से भाजे हैं, मौका पा करके सभी को अबीर से गुलाल से शराबोर करते हैं। फिर भूखा बल उड़ाए हैं और इस प्रकार रंग उड़ा करके मैंने एकदम जो है वो बहुरंग उका बुड़ा उलो गुलाल बै सिंधु जलदमनु चंदमाल। जैसे गोपियों को समय चंद्रमाला जी जूत हुई थी, ऐसे ही प्यारी श्याम सुंदर ने माने इस बार दूसरी बार में सभी प्रियाजू सहित और गोपीजन को सबको मानो एक बार से सहमात कर दिया है। रंग से शराबोर कर दिया, अबीर से, बूका बंधन से, गुलाल से, तो सभी शराबोर हो गए। तो बराबर हो गया ना खेल, जैसे उन्होंने पहले किया था तो लाल जी ने दूसरी बार में। तो कह रही हैं कि इस प्रकार करी लयो बराबर बहुरी खेल, ठाकुर जी ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, कि भाई देखो ना हार ना कोई जीत, तुम एक बार हराया, दूसरी बार मैंने हरा दिया, हम दोनों बराबर हो गए, तो ना तुम्हारी हार हुई ना हमारी हार। तो फिर गुलाल गोपाल गुलाल पेल करी लयो बराबर बहुरी खेल। अब पास में आ करके, क्योंकि जब बराबर तो बराबर जब सामने आ गए, पास में आ गए, ये भी बहुत प्रफुल्लित हैं, प्यारे भी बहुत प्रफुल्लित हैं। अब ब्रजराज कुंवर सो खेलें फाग, फूली कुमुदनी ज्यों झरी पराग। अब ब्रजराज कुंवर से बड़े सुंदर रीति से फाग खेलती हैं, पास में आ करके। इसे मिलनी नहीं होती, मिलनी वैसी ब्रजराज कुंवर सो खेले फाग, ब्रजराज कुंवर रे तेरी ब्रजराज कुंवर सो
खेले फाग फूली कुमुदनी जो झरी पराग फूली कुमुदनी जो झड़ी पराग। तो ब्रजराज कुंवर से, प्यारे श्याम सुंदर से इतने अब पास में आकर के और करीब से आकर के बहुत सुंदर रस्में होरी खेलती हैं। और उसके बाद फुल कुमुदनी, प्यारे का संस्पर्श प्राप्त हो, प्यारे का नैन नैन मिला वहीं कहीं कहीं बैन रसाल, ऐसा सुंदर भुजदंड जो है कंधे पे बदलाए हुए हैं। तो फुल कुमुदनी माने गोपी जन रूपी मानो कमलनी प्रफुल्लित हो रही है इनका संग प्राप्त करके, और आनंद लूट रही हैं, रस में मग्न हो रही ज्यों झरी पराग। मुस्कान रूप पराग, सुंदर वचनामृत रूप मानो इनके मुख से पराग झर रही है। अब कह रही हैं कि नित अभंग केले हित ही में राग, कहें कमल आसीये धनी सुहाग। तो ब्रजमंडल में ठाकुर जी हैं न, कभी नंदगांव में, कभी बरसाने में, कभी संकेत में, कभी गिरिराज जी में, कभी सकित्रा पे, कहीं मानसी पे, कहीं राधा कुंड पे, कहीं वृंदावन में, कहीं कदम खंड में, कभी कामा में, ठौर ठौर पे ठाकुर जी हैं, गोपीजनों के संग में होरी खेलते हैं। तो माने ये जो लीला है ये भी अभंग माने निरंतर है, हमेशा है। नित अभंग केली, ये गोपीजनों का ठाकुर जी की जो केली है, कोई रुक रुक करके 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, साल भर के बाद हुई हो, सो बात नहीं है, ये भी उनकी नित्य केली है। तो कह नित अभंग केली हित ही में राग, कहें कमल आसी ये धनी सुहाग। तो ऊपर से जो है वो भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी, अपनी अपनी भार्या ब्रह्माणी जी, भगवान ब्रह्मदेव, देववृंद आके ये होरी ब्रज के देखते हैं। तो उसमें हाथ मिटती हुई ये गोपियों का ओहो भाग्य देख करके कमला जी माने महालक्ष्मी जी कह रही हैं कि कहें कमला सी ये धन्य गोपियों का क्या सौभाग्य है। बताओ, उनके संग होरी खेल रही हैं, उनको पकड़ती हैं, छोड़ती हैं, मिटती हैं, उनसे लिपटती हैं, उनको सराबोर करती हैं। धन्य है ब्रज की गोपी, हम बार तो देख भी नहीं पाती बढ़िया से, और ये उनके संग आत्मीय जंदी से खेलती हैं। क्या सौभाग्य है, क्या इनकी किस्मत है, क्या इनका अहो 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 भाग्यम, अहो भाग्यम। कह रही है कहें कमला सी ये धनी, माने कमला सी माने पार्वती जी भी, लक्ष्मी जी भी, सरस्वती जी भी, ये सभी क्या कह रही हैं कि गोपियों का अद्भुत सौभाग्य है, इस भला सबको कहाँ प्राप्त हो सकता है। और फाग खेले चलेगा वत जो बाद, फाग खेले चलेगा वत जो बाद, फाग खेले चले हे रे हा खेले चले हे रे हे रे फाग खेले हे फाग खेले हे फाग खेले चले गावत जो बात, देखत श्री भट्ट कैसो प्रसाद, देखत श्री भट्ट कैसो प्रसाद। फाग खेलने चली, अब समय हो जाता है, मतलब संध्या से पहले खेल को विराम देती हैं और फिर मिलनी होती है। और फिर सखी वृंद जो हैं वे सभी जो नंदगांव से आई हैं, बरसाने से आई हैं, जहाँ जहाँ से आई हैं, सभी अपने में टोल बना करके और फिर अपने अपने घर लौटती हैं। तो रास्ते में खेल का क्या अनुभव है समझ रहे ना, मैंने वो जैसे कोई देखते हैं ना, तो देख कर लौटते हैं तो उसकी बात होती है ना, कि चर्चा होती है, भाई देखो ऐसे हुआ, कितना रस आया, कितना आनंद आया, तो कितना सुख मिला।
तो ये बातें बतराती हुई अपने अपने घर लौट रही हैं। रास्ते में सखी जन इस आनंद अनुभव एक दूसरे को बांट रही हैं, आदान प्रदान कर रही हैं, बोलती बतराती हुई उसकी महिमा, उस रस का अनुभव कहते सुनते अपने घर लौट रही हैं। फाग खेल चली गावत जो बाद, देखत श्री भट्ट के सौ प्रसाद। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, माने हेतु सखी जी कह रही हैं कि हमने ये जो लीला है, जो ये होरी वाली जो लीला है गोपियों के संग में ठाकुर जी की, और प्रिया जो उसमें अध्यक्ष रूप में है, वे भी प्यारे से खूब होरी खेली हैं। इच्छानुकूल इच्छा स्वरूप माने भर पेट होरी उन्होंने उनके संग खेला है। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो दर्शन, जो लीला दर्शन है, ये हमने अपने गुरु की कृपा से दर्शन, मैं इस लीला को करती हूँ हमारे गुरु जी की इस पर केशव माने केशव भट्टाचार्य जी महाराज, प्रसाद माने उनकी कृपा से। देखत श्री भट्ट केशव प्रसाद माने केशव भट्टाचार्य जी के प्रसाद से, उनकी दया से हमने ये लीला खूब दर्शन कीनी है, या मैं दर्शन करती रहती हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।